क्या घटना हुई फिर आपके साथ? हमारे साथ में ये घटना हुई कि गांव वाले थे हमारे साथ में। जी। वो गांव वाले, हम जा रहे थे तो वो मिल गए गांव वाले। जी। हमारे से 20-25 किलोमीटर बीलाखेड़ी वाले। तो उनकी लड़ाई चल रही थी। तो लड़ाई में उनके कुछ नाम होंगे, जी। कुछ नाम होंगे उनके 302 में। जी। अब हमको ये सब पता नहीं था। कब ऐसे वहां मिल गए, वहां पे हम। अचानक से मिल गए वो? हाँ, जी। अचानक मिल गए। जी। अब अचानक मिल गए तो उनको उठाने के चक्कर में हमारे घर वाले को उनने उठा लिए। किसने उठाया? ये क्या नाम रे, वहाँ के ठाणे वाले ने। उत्तर प्रदेश पुलिस? हाँ, उत्तर प्रदेश के मथुरा वाले, कोसी कुशी कला। कोसी कला मथुरा। वाले ने मतलब उठा के। और वो उसने बोला, वो बोले अभी छोड़ देंगे। बोले यहीं बैठो तुम, एक पुल था, छोटा दाऊ जी था, वो वहां पे पुल है। और वहां पे मतलब कैमरे भी लगे हैं, जी। सरकारी कैमरे लगे हैं वहाँ। तो सरकारी कैमरे के पास में हम वहाँ चाय पी रहे थे। वो भी लोग हम इकट्ठे हो गए थे हमारे साथ। बोले चाय पी लो, तो हम चाय पी रहे थे। तो वो चाय पीने में वो लोग आ गए। और वो लोग आगे गए और वो पूरे को पकड़ के ले गए। फिर मैंने बोला साहब बन के हम रुठिया ही रहते हैं, हम अलग अलग गांव के हैं। जी। हमने बोला, बड़े अधिकारी ने बोला, बोले तुम अलग अलग गांव के हो तो तुम मतलब यहीं बैठो तुम पुल के नीचे ही। बोले 2-3 घंटे में पूछताछ करके और हम यहीं पे लाके हमारी गाड़ी से छोड़ जाएंगे। अरे जो लोग साथ में आपके थे जो पकड़े गए, हाँ। वो कहाँ के थे? कौन से? वो दूसरे वाले। हाँ। वो दूसरे वाले बीला खेड़ी के थे। बीलाखेड़ी के? हाँ। गुना जिले के ना? हाँ, गुना जिला के। कुल कितने लोग पकड़े पुलिस ने? कुल 9 जने। 9 लोग थे। हाँ। आपके कितने लोग पकड़े उन्होंने? है, आपके कितने लोग पकड़े? हमारे 5 हैं। 5 लोग पकड़े। हाँ, रुठिया के। तो क्या वो निर्दोष है? हाँ, निर्दोष है, वो बिल्कुल निर्दोष है। थाने में से पूछ लें, किधर से पूछ ले, पढ़े लिखे हमारे बच्चे हैं पूरे घर के। हमारा ईंटों का कारोबार है। तो अभी जो और अन्य लोगों के साथ में आपके जो लोग पकड़े गए हैं हाँ हाँ। तो निर्दोष है, तो वहाँ भाभी आपने बोला होगा ना कि साहब हम तो निर्दोष है, फिर क्यों? हाँ, बोला निर्दोष है हम। फिर उनने बोला, बोले तुम्हारे निर्दोष होंगे तो हम यहीं छोड़ के हमारी गाड़ी से और यहीं बैठो, हम रात भर वहां पे रहिए। और रात हमने बिताई वहां पे। पर हमारी कोई मतलब वो लाके नहीं दिए। फिर हमने ढूंढने लगे, बोले कहाँ ले गए, कहाँ ले गए हैं। 2-3 थाने में घूमे हम, बोले कहाँ ले गए। हम घबरा गए, लेडीज लेडीज थी हम, जी। घबरा गए हम। अब हमने सोचा, बोले जिस पे केस होंगे हाँ, उस पे मुकदमा कायम करेंगे। अब हमने थोड़ी सोचा था कि हमारे पे गिरोह लगाएंगे, डकैती लगाएंगे, हमने थोड़ी सोचा था। तो क्या आपके लोगों पर भी डकैती लगा दी? हाँ, वो हमारे लोग पे भी डकैती लगा दी। उसके जो गांव के थे उस लोग के साथ में हमारे भी लोग मिलमा कर दिए, हाँ, आपके लोगों को भी मिला उनमें दिया, उनके इकट्ठे कर साथ में दिए, शामिल कर दिया। शामिल कर तो अभी दिया क्या है। उनको जेल भेज दिया गया? हाँ, जेल भेज दिया है। उनको जेल में कर दिए, मथुरा जेल में। मथुरा जेल में हाँ, सभी लोगों को? सब लोग को। तभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारी कृपा करो। हम कह रहे हैं कि इन निर्दोष को, इनको हटाने की, इनको सुनो। हमारे को, हम निर्दोष है तो निर्दोष ही रखो। हम नंदे वाले हैं पारधी हम। जात पारधी, हमारा काम पारधी का नहीं है। पारधी जो पारधी करते हैं वो काम हमारा नहीं है। हमारा बच्चे पढ़े लिखे हमारे, हम मजदूरी ऐसे नहीं है। हम ये दूसरे पारधी ऐसे हमें का कोई लूट कर रहे, का डकैती कर रहे, का कोई हम ये कर रहे हैं, हम बिल्कुल साबित है। प्रशासन से आप मांग करते हैं कि आपके लोगों के साथ न्याय हो हाँ, और उन्हें रिहा किया जाए? रिहा करे जाए, हमारे साथ में रिहा करे जाए प्रशासन। हमारी मतलब मदद करे। हाँ, मदद करे। हमारे जैसे बच्चे हैं ऐसे बिल्कुल हमारे बिल्कुल निर्दोष है तो निर्दोष ही छोड़े उनको। आपके जो पकड़े हुए कौन कौन है, थोड़ा नाम बताएं उनका? हाँ, हमारे रंजित है एक। जी। कौन है हाँ, आपको, क्या लगते हैं? रंजित बेटा है मेरा। जी। और श्याम है, देवर है। जी। वीरपाल है, श्याम का लड़का, हमारे देवर का बच्चा है। जी। हाँ, हमारा घरवाला है। ये राधे श्याम जी है अपना। ये सभी लोग 84 परिक्रमा में गए? हाँ, सभी लोग 84 की परिक्रमा कर रहे थे। चलिए।
बताइए क्या घटना हुई? सर ये कोसी कला में मथुरा जनपद जी हमारे पिताजी और परिक्रमा देने हमारी फैमिली गई हुई थी। जी ये 25 तारीख की घटना है, जो कि और मतलब उसी दिन कुछ पारसी समुदाय वहाँ पे मिल गए थे परिक्रमा में, जी तो उनके साथ ही 8:30 बजे, करीब 8:30 बजे कोसी कला की पुलिस आई और उन्होंने उनको सभी को बिठा लिया, जिसमें हमारा जो फैमिली थी, जिसमें राधेश्याम जी सन ऑफ नाहर सिंह और उनका पुत्र रंजीत सन ऑफ राधेश्याम पारदी, उनका भाई श्याम और उनका बेटा वीरपाल, जो कि बिल्कुल निर्दोष हैं। उनको कोसी कला पुलिस ने बिल्कुल निर्दोष लोगों को फंसाया है और उन पे मुठभेड़ ये क्या कहते हैं डकैती की योजना बनाते हुए उन्होंने ये केस लगाया है। इनका कारोबार है सर रुटियाई में, मध्य प्रदेश गुना जिला के रुटियाई में। आप कौन हैं उनके? हम उनके बड़े लड़के हैं, कौन थे? राधेश्याम के। पहले से क्या कहीं कोई आपराधिक मामले नहीं थे कहीं पे भी किसी के ऊपर। 35 साल से लगभग पापा हमको मतलब रुटियाई में लाके उन्होंने पढ़ाया लिखाया और अच्छे व्यवसाय है अपना ईंट भट्टों का। और जो साथ में जो आपके भाई हैं कौन है? कहाँ पे? हाँ, उनके साथ हमारा छोटा भाई है रंजीत, जो कि 12th रनिंग में है सर। और और हमारी फैमिली से पूरा बिल्कुल वेल एजुकेटेड है, सारे बच्चे हैं। और क्या जिस कोई भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं है उसमें। हमारे मतलब पूरी फैमिली में दोनों परिवार में पढ़े लिखे बच्चे हैं और हम भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं सोशोलॉजी से किया है और डीसी जो कंप्यूटर डिप्लोमा है हमने इग्नू से किया है सर। और क्या, हमारी एक छोटी सिस्टर है, उसने भी पीएचडी की तैयारी कर रही है, पीएचडी कर रही है हिंदी लिटरेचर से। कहीं ना कहीं झूठे फंसा रहे और कुछ नहीं सर। हम समाज क्या सुधरना चाह रही है, लेकिन उनको क्या ऐसे आपराधिक झूठे मामले दर्ज करके वो केवल बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ नहीं। उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं की जा रही है। दोषी हैं उन्हें दंड दीजिए, हम उससे कोई वो नहीं है सर। हाँ, फिर हम यही चाहते हैं सर न्याय मिले हमें, मतलब झूठे केसों में ना फंसाया जाए एक सरनेम की वजह से, जो कि पारदी सरनेम है हमारा। कहाँ यात्रा करने के लिए गए थे? मथुरा में सर एक ब्रज 84 कोस की परिक्रमा दे रहे थे, जो कि हर महीने देते हैं। ये बड़ी परिक्रमा है। ये जो कि ये सावन चल रहा है, तो सावन में हर साल जाते हैं हमारे घर वाले। तो निर्दोष लोगों को फंसाया गया है सर, हमें न्याय चाहिए। आप क्या चाहते हैं न्याय से? हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। आपने कहीं ज्ञापन वगैरह दिया? अभी हमने ज्ञापन दिया है सर, दिल्ली में दिया है हमने। मानवाधिकार आयोग में भेजा है एक ज्ञापन, और दूसरा भेजा है सर हमने जो SC ST आयोग है वहाँ पे भेजा है। मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है हमने, CM जो अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके लिए भी भेजा है। गृह मंत्रालय को भी भेजा है सर हमने। और महानिदेशक जो पुलिस अधीक्षक हैं वो हैं लखनऊ में महानिदेशक, उनके लिए भी भेजा है। और आगरा में जो निरीक्षक हैं उनके लिए भी भेजा है। हमने डाक के जरिए भेजा है सर। हाँ, हमारे उसमें बायोडाटा रिज्यूम वगैरह सब कुछ भेजा है, जो कि हमारा व्यवसाय है उसमें। कोई केसों में वगैरह किसी में? नहीं, कोई केस नहीं सर किसी पे, हमारे पूरी फैमिली में किसी के ऊपर कोई आपराधिक मामले नहीं है। ऐसे कैसे मतलब पुलिस ने उन पर आरोप? उस सच के आधार पे उन्होंने फंसाया है और कुछ नहीं, केवल पारदी सरनेम की वजह से। अच्छा, पारदी समाज के होने के कारण? हाँ, पारदी समाज पहले से इस क्षेत्र में बदनाम? हाँ सर, बदनाम है। इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि शायद ये भी उसी समुदाय से आते हैं और ये भी ये घटना करने के आधार पे आए हैं। उन्होंने केवल शक के आधार पे उन्होंने किया है, लेकिन क्या आरोप लगाया? उन्होंने आरोप लगाया सर वही डकैती की योजना बनाते हुए ऐसे। डकैती में तो बहुत सी चीजें बरामद होती हैं। हाँ, डकैती में बहुत सी होती है, लेकिन उन्होंने वही झूठी लगा दी कि ये बरामद हुआ है, क्योंकि वो तो चूंकि वो यात्रा करने गए थे, उनके पास ऐसा कुछ मिल भी नहीं सकता। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामवीर पारदी, कहाँ पे रहने वाले? रुठियाई, जिला? जिला गुना, मध्य प्रदेश।
क्या मामला? सर मेरा नाम रामवीर पारदी, सन ऑफ राधेश्याम पारदी। हम रुठियाई कर्माखेड़ी के निवासी हैं, जो कि गुना जिला मध्य प्रदेश में है। हमारे साथ हमारे मतलब फैमिली के साथ ये घटना घटित हुई है। जो कि यात्रा करने गए थे, ब्रज 84 कोर्स की, और वहाँ पे ये घटना हुई कि क्या नाम यात्रा करने गए थे हमारी फैमिली में राधेश्याम सन ऑफ नाहर सिंह, उनका भाई छोटा श्याम सन ऑफ नाहर सिंह, और राधेश्याम जी का लड़का रंजीत सन ऑफ राधेश्याम, और श्याम जी का लड़का जो बीरपाल सन ऑफ श्याम, वो और हमारी फैमिली जो मम्मी जी हैं, राम भाई, संजू, रजनी, ये पूरी फैमिली गई हुई थी। तो परिक्रमा में कहीं सर बीच में और समुदाय की वो मिल गए थे, जो कि पारधी समुदाय थे वो, तो उनके साथ में यात्रा करने लग गए थे। तो वहाँ पे कोसी कला की जो पुलिस थी, जिस जनपद पे मथुरा आता है, तो उन्होंने उनको सभी को इकट्ठा शक के आधार पे पकड़ लिया और उन पे केस लगा दिया सर। केस सर वही डकैती का लगा, चूंकि उस पारदी समुदाय में कुछ बदमाश भी थे, मतलब बदमाश ऐसे कि उनपे कुछ केस थे, क्रिमिनल केस। वो उनको पता नहीं था कि इन पे कोई केस भी हैं। उस आधार पे उन्होंने सभी को इकट्ठा करके और उन पे केस, मतलब फर्जी केस बना दिए हैं, जो कि हमारी फैमिली पे झूठे केस लगाए हैं। हम व्यवसाय क्या करते थे? व्यवसाय हमारा ईंट भट्टों का काम है, रुठियाए में, कर्माखेड़ी रुठियाए में सर। हाँ, जो कि 30 सालों से लगभग लगातार करते आ रहे हैं, और हाँ, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है हमारा। सारे बच्चे वेल एजुकेटेड हैं। उसमें हमने भी यूपीएससी की तैयारी करी है, एमए सोशोलॉजी से, हमारे डीसी कंप्यूटर इग्नू से किया है। हमारी फैमिली में और सारे 11-12 बच्चे पूरे वेल एजुकेटेड हैं, और हमारे ऐसे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, समुदाय से दूर रहते हैं। और हमारे जो और वर्कर्स हैं, जो कि लगभग 200 वर्कर हैं, जो कि काम करने आते हैं, उन्हें हम रोजगार दे रहे हैं और कुछ नहीं, और हम भी हमारा पेट पालन कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते? हम न्याय चाहते हैं सर, जो कि मथुरा पुलिस द्वारा झूठे प्रकरण दर्ज करके जो केस बनाए गए हैं, उसमें हमें न्याय चाहिए। जो कि हमारे पिताजी की पूरी जो वो थी ना साख, उसको धूमिल, मतलब मीडिया के जरिए धूमिल हुआ है। हमें साख वापिस चाहिए, और हमें केस से बिल्कुल बरी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए सर, हमें यही न्याय चाहिए।